ये आपका 19 क्वेश्चन नंबर है और ये है 6.3। ठीक है। राधे राधे सब लोगों को राधे राधे। अच्छा, इसमें देखिए क्या है लिखा, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयत में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। तो हमको इसमें दिया क्या है, सबसे पहले एक दिए वृत्त के अंतर्गत ये चीज, तो जो चीज दिया है उसको पहले हम यहाँ पास लिख लेते हैं। इसमें हमको सिद्ध करने के लिए दिया, तो सिद्ध करना पहले लिखना यहाँ। टू प्रूफ क्या करना है, आयतों में ये आयत में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम, क्षेत्रफल उच्चतम, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, अच्छा ठीक है, ध्यान देना। इसका क्या होना चाहिए, आयतों में ये वर्ग, आयत में वर्ग का क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर। ठीक, ये सिद्ध करने बोल रहा है, जब वर्ग होगा तो प्रत्येक भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर। और उच्चतम की बात कर रहा है, जब इसका क्षेत्रफल रहेगा तो उस पर क्या होगा, जो आपका एरिया निकलेगा डी अपान डी एक्स, जो डबल डैश रहेगा, ध्यान दीजिए, वो क्या होगा, जीरो से छोटा। ठीक है, जीरो से छोटा होगा तभी हमारा क्या कहलाएगा, ये उच्चतम। ठीक, ये बात को ध्यान देना है। चलिए, अब दूसरी बात क्या है, इसमें हमारा गिवन पॉइंट यानी दिया क्या है, देखो दिया है, इसमें लिखा है एक वृत्त, तो मैं वृत्त बना लेता हूं। ये देखिए, ये हमने एक वृत्त बना लिए। ठीक, देखिए ये वृत्त बन गया। अब इस वृत्त में क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है, इसके इसके अंतर्गत आयत, इसमें एक आयत बना लीजिए, यहाँ से ये ले लीजिए, ये। अब इसका नाम आप दे दीजिए, क्या नाम देना है, ये इसका नाम यहाँ बी, ये सी, और यहाँ डी, ये दे दीजिए। अच्छा, इसमें अब देखो, ये हमारा आयत है, तो ये हमारा क्या है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई को हम वाई ले लेते हैं और ये लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, माना लंबाई व चौड़ाई एक्स और वाई सेंटीमीटर है, ये हम ले लेते हैं। ठीक,
अब इसमें दो देखो, एक बात और इसमें बोला है, वृत्त के अंदर, तो वृत्त में क्या होना चाहिए, एक व्यास खींचा, इधर से खींच दो चाहे इधर से खींच दो, हम यहाँ से एक व्यास ले लेते हैं। वृत्त का कहा तो व्यास भी तो होना चाहिए, व्यास मतलब त्रिज्या होनी चाहिए, यहाँ त्रिज्या भी देखो, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये हमारा ए है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये। अब हमारा ये क्या है, एक समकोण दिख रहा है, आयत के अंदर क्या होता है, समय कोण तो होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री को होता है। तो इसके सामने वाली भुजा हम क्या मानेंगे, हो जाएगी कर्ण मालूम चाहिए, क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक, अब इतनी बात तो ध्यान देना है। अब यहाँ ये चीज ध्यान देना है, जो चीज दिया है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पास दिए गए वृत्त में जो दिया गया है, उसकी जो त्रिज्या होगी वो अचर होगी। देखो, जो त्रिज्या होगी, जैसे ये त्रिज्या हमको क्या लिखा है, त्रिज्या चाहे आप आर ले लीजिए चाहे ए ले लीजिए, ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, अचर, जो दिया है वो अचर, ये अचर, ठीक है ना, अचर पद है, बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये तो दिया में हमारा आ गया। अब हम इसमें ये एक त्रिभुज को हम बाहर कर लेते हैं, त्रिभुज से हमको क्या मन चल जाएगी, ये हमारा ये वाली भुजा, यानी एक्स वाई भी रहेगा और AC भी आ जाएगी। अभी हम उसको, क्योंकि यहाँ पर छेदफल पूछा है, तो छेदफल एक्स क्या होता है, एक्स गुणे वाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पास पाइथागोरस के सहायता से क्या निकाल लेंगे, वाई का मान निकाल लेंगे और क्षेत्रफल में रखा देंगे, तो एक पद ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, यहाँ पास हम आगे चलते हैं, ये देखिए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ये चलिए यहाँ ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, देखिए हमारे यहाँ पास क्या लिखा है, कर्ण का वर्ग, तो ये कर्ण 90 जो कर्ण होती है, आधार का वर्ग AB और लंब का वर्ग BC, इसको निकाल लिए। ये हमारा क्या है, AC कितना दिया है, एक ए, ये एक ए, तो पूरा मिला के 2A हमारा है, ठीक है, यहाँ तो इसे स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक, और AB क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम यहाँ पास हमको जो बात कह रहा है कि क्षेत्रफल उच्चतम, तो हम अब क्या करेंगे, निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे
चौड़ाई। इसकी इकाई क्या होती है? वर्ग। अच्छा, अब यहाँ ए लिख लीजिए। क्षेत्रफल ए से डिनोट करते हैं। लंबाई हमारी x दिया है, चौड़ाई हमारी y दी है। अब ध्यान दीजिए, अब देखो हमने पाइथागोरस से क्या निकाला? हमारा दो चीज शामिल है, हमारी आयत की भुजा भी शामिल हो गई और विकर्ण भी शामिल हो गया। इसमें देखो एक दिए गए वृत्त के अंदर आयत है ना, तो दोनों चीज शामिल हो गया। अब इसकी सहायता से हम जो क्षेत्रफल में इसकी वैल्यू को पुट करा देंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब हम इस पर y की वैल्यू रखा देंगे, तो हम a बराबर, देखिए ये है हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल आएगी? y बराबर अंडर रूट 4a² माइनस x। अब y निकल ही आया, यहाँ रखा दीजिए। तो हमारे पास x गुणे अंडर रूट 4a² माइनस x। ये देखिए हमको चल गया पता। अब ये हमारा एक क्या बन गया? क्षेत्रफल बन गया। अब इसी क्षेत्रफल में अभी हमको पूछ रहा था उच्चतम और न्यूनतम, तो हम क्या करेंगे? इसको प्रथम बार आकलन करेंगे x के मान के लिए। चलिए देखिए, यहाँ बार लिख लेंगे। ये प्रथम बार अवकलन क्या करेंगे? प्रथम बार अवकलन x के मान के लिए। तो यहाँ पास हमारा dA आ जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? 0। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ ये चीज। ठीक, अब यहाँ पास देखिए, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? अच्छा, अब हम इसको यहाँ a लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ इसके समकक्ष में क्या मान ले? a के बराबर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, न मानिए चलिए ठीक है। यहाँ आपका ये दिया हुआ है, ये x, ये। अब इसको देखो हम ऐसे लिख लेंगे 4a² माइनस x² की घात 1/2। कोई फर्क नहीं, घात को बटे में लिखा दिया। अब यहाँ अवकलन करने पर किसके? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। ध्यान दीजिए, सापेक्ष अवकलन। अवकलन ठीक है ना? ध्यान दीजिए, ये हमने लिख लिया। तो ये हमें यहाँ जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? dA/dx। और ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड है, तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे? छोड़ देते हैं ऐसे, और सेकंड को हम अवकलन के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2 प्लस यहाँ 4a² माइनस x²। ये सेकंड को अब हम छोड़ देंगे, फर्स्ट को हम अवकलन कराएंगे। यस, तो अब हम यहाँ से देखेंगे, तो ये हमारा dA/dx। अब देखिए इसकी घात पहले आ जाएगी x के पास, यहाँ 1/2x हो जाएगा, फिर उसी में से एक घात घट जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 4a² माइनस x² की घात -1/2। कैसे किया है? देखो घटाएंगे, एक घटाओगे ऐसे
तो 2 एक कम 2, -2 में से 1 जाएगा, -1/2 आएगा नहीं आएगा, तो ये इस तरह घटाया गया। अब इसके अंदर के अवकलन करोगे, अंदर का मतलब इस वाले पर करोगे, जब इसको अवकलन करोगे तो ये क्या है, अचर पद है, 0 हो जाएगा, ये 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 2x, ठीक, यहाँ प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ हमारा ये पूरा पूरा लिखा रहेगा, ये ऐसे, और x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब घात अगर माइनस में हो तो उसको हर में कर देंगे, प्लस में हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये। अभी तो हम इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 2 और ये 2 है, अच्छा, और ये 2 कट जाएगा, यहाँ -x बचा और यहाँ x बचा, तो इसको क्या लिखेंगे, -x स्क्वायर, अच्छा, इसके बटे इसको बना लें, चलिए अभी बाद में बना लेते हैं, अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं, तो देखो ऐसे लिख लिए, तो अब यहाँ बचा क्या, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और घात यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस। अब इस साइड आ जाइए, हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ घात लगी थी, तो ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर 1/2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब हम इसको घात को नीचे करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ भैया हम लिखेंगे -x स्क्वायर को अंश में, ये घात माइनस में है तो बट्टे में ला लेंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस यह एक्स स्क्वायर 1/2, देखो प्लस में हो गई, और यहाँ पास 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले से हमारा पॉजिटिव है इसलिए ऐसे लिखा रहेगा। इतनी दूर तो क्लियर होगा, ठीक है, इतनी दूर तो सब लोगों का क्लियर है। चलिए एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारा लिखा रहेगा ऐसे, हमारा लिखा रहेगा ऐसे, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार, यहाँ 4a स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, बात को ध्यान दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पास ये ऐसे कर देते हैं, ये बार बार कुछ न कुछ गलती होती रहती है, ये एक्स स्क्वायर, और एक घात क्या हो जाएगा, 1/2, इससे इसमें भाग करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ, -x स्क्वायर, बात को इतना ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पास क्या करोगे, प्लस का सिंबल लगा लोगे, ये वाला प्लस, अब इससे करोगे इसमें तो यही तो आएगा, अब इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो घात हट जाएगी दोनों, तो ये क्या लिखा जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, घात देखो हट गई, जब घात हट गई यहाँ तो हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस ये तो यहाँ हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई, यहाँ पास ये लिख दोगे, यहाँ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के घात 1/2। अब हमने क्या माना था कि x मान निकालने के लिए a/dx को 0, अब जहाँ ये चीज दिखेगा वहाँ 0 कर लेंगे, इसके मतलब स्थान पर 0, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर -2x स्क्वायर प्लस 4a
स्क्वायर बटा यहाँ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर के घात इतना। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -2x² प्लस 4a² बराबर 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पास 4a², ये देखिए 2x², ये 2 से ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ x² बराबर 2a², स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ, ये यहाँ 2a²। अब हमको यहाँ पास देखिए जो x है वो हमको अंडर रूट 2 को तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब a यहाँ 2 बार है तो एक a बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे। अब हमारे पास इसी प्रकार y क्या था, वहां पास लिखा था अंडर रूट 4a² माइनस x² की वैल्यू रखवा दोगे ये वाली, तो वहां पास लिखा था, तो यहाँ 2a², इसको भी आप रख देंगे तो हम घट जाए कितना है, देखो यहाँ पास दिया है, नहीं तो यहाँ सोचो कहाँ है, ये देखिए यहाँ यहाँ रखाया हो, ये सॉरी ये आपका यहाँ है, और ऊपर ये देखिए इसी में रखाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a²। अब इसको अंडर रूट, जो अंदर रहेगा 2 को वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास आ गया क्या, y बराबर अंडर रूट 2a। तो एक हमारी ये भुजा है अभी, और एक भुजा ये है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पास इसको चेक करेंगे कि न्यूनतम है उच्चतम किस पर, प्रथम अवकलन के बाद दूसरे चेक कर लेंगे, तो अभी इसको हम कुछ नहीं बोल सकते कि न्यूनतम है कि उच्चतम है। अब चलिए हम पुनः लेते हैं अवकलन करने के लिए, तो यहाँ लिख लेंगे पुनः अवकलन करने के लिए, ये पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो किसको लेंगे, देखिए कौन सा है, ये देखिए, ये आप इसको लिख लीजिए ये वाले, ठीक है ना। तो इसको लिखोगे दिक्कत में आ जाओगे, इसको लिख लोगे सिंपल हो जाएगा। चलिए यहाँ पास हम लिख लेते हैं, ठीक, देख लिया। चलिए तो हमारे पास ये लिख जाएगा DA/dx, यहाँ माइनस x² था, ये 4a² माइनस x² के पावर माइनस थी, और इस साइड क्या था 4a² माइनस x² के होल 1/2, इतना था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन कराएंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो देखो यहाँ कैसे लिखोगे, ये d² और यहाँ अपान x²। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये अगर माइनस है तो बाहर रख ले, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं, अभी काम देगा। ये फर्स्ट पार्ट को हमने छोड़ दिया, सेकेंड को हमने अवकलन के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ 4a² माइनस x² 1/2, और प्लस इसी पार्ट की बात हो रही है, माइनस में लिखा है, और फिर यहाँ पास 4a² माइनस x² माइनस 1/2 इंटू d/dx, ये इंटू में है, ठीक है ना, और इंटू लिखा नहीं जाता है, आप ऐसे देखिए, ऐसे रखिए। अब यहाँ पास क्या था x²,
ये एक पार्ट है, ये माइनस इसके लिए है, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या करोगे, ये डी अपान डी एक्स, ये आ जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर हाफ। चलिए इसको ब्रेक कराओगे, जब ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसको खूब अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए तो देखिए कैसे, यहाँ पास ये माइनस है, ये इसको लिखा रहने देंगे, इसका गुण करेंगे तो माइनस पावर आ जाएगी यहाँ ऐसे, और इसमें क्या हो जाएगी, एक पावर में से घट जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 3/2। अब अंदर वाले करोगे कितने करोगे, तो अचर पद 0 हो जाएगी, माइनस है यहाँ पास 2x हो जाएगा, ये प्लस इसको लिखा रहने देंगे ऐसे, तो यहाँ पास हो जाएगा 4a², ठीक, 4a², और यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस x² की घात 1/2 माइनस 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 2x इतना, ठीक। और इस वाले करोगे तो यहाँ हो जाएगा, अचर पद है इसी घात पहले आ जाएगी ऐसे, ठीक है, और फिर इसमें से एक घात घट जाएगी, तो कैसे देखिए, ये -1/2 हो जाएगा, फिर इसके अंदर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जो कटता है काट दो, पहले देखो ये दोनों कट गए, ठीक है। अब इसको हम उतार लेंगे, जब लिखेंगे तो कैसा होगा देखिए, यहाँ d²a/dx², ये माइनस, अब देखिए ये x है और ये x है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो देखो हम लिख लिए, और ये माइनस में घात है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे बटे में, ये ऐसे 4a² माइनस x², और यहाँ घात ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये आपका प्लस का सिंबल लग गया, इसको लगा लिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2/, देखिए ये भी माइनस में, तो ये बटे में कर लीजिए, ये 4a² माइनस x², अच्छा यहाँ पास x है, ये देखिए x है, ठीक, तो ये चीज यहाँ 1/2, एक पार्ट ये हो गया, और यहाँ पास देखिए ये चीज, ये और ये कट जाएगा, ये भी बटे में देखो जाएगा, एक से हमारा यहाँ पास माइनस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 4, अच्छा देखिए है ना यहाँ पास, तो यहाँ पास 4a² माइनस x² के बट्टा 1/2, अच्छा इसमें से घटा दोगे, घट जाएगा, है ना, अगर इसमें करते हैं तो घट भी जाता है, देखिए तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए अब इतनी दूर तो हमारा क्वेश्चन क्लियर है, और ये सिंबल जो घटाने का है इतनी दूर के लिए ये इतना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, और ये इतने के अंदर है, ये बाहर है। चलिए पहले इसको हल कर लेते तो बताते हैं, देखिए यहाँ d²a/dx², ये माइनस, यहाँ एलसीएम ले लोगे कितना, पहले बाहर है उसको रहने दीजिए, यहाँ 4a² माइनस x², यहाँ 3/2,
अब इससे भाग करोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा x, यहाँ प्लस का सिंबल लगा। इससे भाग करेंगे तो 8 बचेगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पास 4a² माइनस x², ये ऐसे, और इसको हम बाहर रखा रहेंगे, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। ये अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ ये माइनस ये x³ यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, x² माइनस 2x³, कितना 2x³, ठीक है। और ये नीचे हमारा कितना है वही रहेगा, ये 4a² माइनस x², यहाँ 3/2, ये ऐसे आप लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4a² माइनस x² का 1/2। अच्छा देखो अब ये घट रहा है, ठीक, घटा दीजिए, घटा दीजिए एकदम भैया, ये देखो तो हो जाएगा कितना, माइनस x³ अपान वो प्लस यहाँ 8x², ठीक, कितना आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, 4a, ये माइनस लगा हुआ, स्क्वायर माइनस x² की घात 3/, अब ये माइनस इसके अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, इसको यहाँ पास लिख लीजिए, ये ऐसे देखिए। अब इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास ये x³ माइनस 8x और a², यहाँ पास 4a² माइनस x² की घात 3/2 माइनस x, यहाँ पास, और यहाँ 4a² माइनस x² की घात क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पास जब एलसीएम यहाँ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम तो हमारा उतना ही रहेगा, ये 3/2, इससे भाग करोगे ये आ जाएगा, यहाँ x³ माइनस 8x और यहाँ ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, सॉरी माइनस का है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब इससे करोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, एक बच जाएगा, एक पार्ट ये बच जाएगा, तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 4a² माइनस x²। अब इससे गुणा कराओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे x³, ठीक, क्या लिखेंगे x³ और यहाँ माइनस 8x माइनस x, यहाँ 4ax a² है 4 यहाँ, ठीक है, और यहाँ प्लस x³ बाई, हम यहाँ पास ऐसे कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4a² माइनस x² घात कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। देख लीजिए कोई संशय यहाँ पास तक, देखो एक ये है एक ये है, तो आपको यहाँ पास 2x³ प्लस माइनस देखिए 12 हो जाएगा, यहाँ 12
ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ इसके बटे में क्या है हमारे पास, तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 3/2। अब यहाँ पास हमारे पास दो वैल्यू निकली हुई है एक्स के और वाई की, सेम वैल्यू निकली हुई है, √2a। तो हम एक्स के स्थान पर इसको रखा देंगे। देखो हमारा यही चीज है, अच्छा ये यहाँ, तो हम यहाँ पास जब रखेंगे तो d²a/d(x²), यहाँ हम लिखेंगे x बराबर √2a। अब इसको यहाँ पास अपने में रखाओ, x के स्थान पर रखाओगे क्या, √2a³ और यहाँ 2a², तो यहाँ √2a, सिर्फ इतना रखाते जाओ। और नीचे क्या है, 4a² माइनस एक्स के स्थान पर लिखोगे √2a²। ये ए बाहर, अच्छा है ए बाहर है, तो ये कैसा लिखा जाएगा, देखिए इसको हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जब इसको हम इंटू कराते हैं तो 3 बार कराएंगे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 रूट ऐसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास देखिए, यहाँ हो जाएगा, देखो 2 रूट इसका इसका 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4√2 और a³ माइनस, यहाँ तो हमारे पास लिखा ही 12√2a³। ठीक, तो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 4a², यहाँ घात लगी हुई, ये 3/2, यहाँ माइनस, ये 2 हट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ a² आ जाएगा और इसमें घात कितनी आ जाएगी, 3/2। तो देखो घटा दीजिए, यहाँ घटाओगे तो -8√2a³ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए माइनस आया। अच्छा, अब नीचे वाले को जब घटाएंगे तो 4 में से देखो घटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 2a²। ठीक है, यहाँ पास ये आपका 3/2। तो यहाँ पास देखो, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, होल अंडर रूट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -8√2a³। तो यहाँ पास हम इस तरह कर देंगे, 2a का होल स्क्वायर। अब इसके होल में क्या लिखा हुआ है, 3/2। देखो ये दो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -8√2a³। अब देखो, अब अंडर रूट 2 में भी 3 घात लगा हुआ है और ए में भी 3 घात, तो ए से ए कट जाएगा। अंडर रूट, जो 2 अंडर रूट दिखा ना, अंडर रूट 2 का 3 घात है, तो मैंने जो बताया देखो इस तरह लिख जाएगा 2√2। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, -8√2 कितना बट्टा, तो इसको लिखेंगे कितना, 2√2। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा -4। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, यहाँ आपको डबल टाइम अवकलन क्या मालूम चल गया, एक्स, सॉरी ए है, यहाँ dx², ये मालूम चल गया कि ये हमारा क्या है, 0 से कम है। तो 0 से कम होगी तो इसकी प्राकृतिक हमको क्या मालूम चल गई, इसकी प्राकृतिक मालूम चल गई कि ये क्या है, हास मान, और हास मान रहता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, उच्चतम। ठीक,
तो हम यहाँ पास अब ये बता सकते हैं कि x बराबर √2a और y बराबर √2a फलन की उच्चतम लंबाई व चौड़ाई होगी। ठीक है, जब लंबाई चौड़ाई होगी। और ये क्या है, इनकी लंबाई व चौड़ाई आपस में समान है। तो हम क्या बोलेंगे, जब समान है, ठीक है, समान है, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग होगा, है ना, एक वर्ग होगा। तो इतना हमको सॉल्व करना था, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, थोड़ा वीडियो लंबी है लेकिन मैंने विस्तार से बताया है। ठीक है, धन्यवाद।